बर्ड नहीं बनाना, पंछी नहीं है हाँ जी, वो एक पतंग है, हाँ, उड़ने देना है हाँ। पर डोर के साथ। तो ये भी तरीका है। तो अब मैं आपको चलो एक और चीज मैं करके दिखा देता हूँ, जिसमें हम ये पूछ सकते कि अभी तक मेरा नाम नहीं बोल पा रहा था, तो संस्कृत बुलवा के देखे, हाँ, संस्कृत में, है ना, कोई भी एक श्लोक हाँ जी। बोल दे भैया, तो भी कोई एक संस्कृत का श्लोक बोल दे, हाँ जी, तो मैं पूछ लेता हूँ। चलिए अब देखते हैं, चालू हो रहा है अब ये विच। अच्छा चैटजीपीटी, मुझे बताओ कि आप हिंदी अच्छे से बोल लेते हो, अंग्रेजी अच्छे से बोल लेते हो, सारी भाषाएं बोल लोगे, संस्कृत बोल के बताओगे, कोई एक श्लोक बताओगे संस्कृत का, कोई भी सर्च करो और बताओ। जरूर, मुझे संस्कृत में भी मदद करने में बहुत खुशी होगी। एक प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगो अत्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमें बस कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो बताइए। लेकिन इस श्लोक में आधी बात आपने कही, आधी बात एक और श्लोक में कही गई है, वो जरा बताओ। हाँ, सही कहा आपने। इस श्लोक का दूसरा हिस्सा है माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगो अस्त्व कर्मणि। इसका मतलब है कि हमें कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए और ना ही अकर्मण्यता यानी कुछ ना करने में जुड़ना चाहिए। कुल मिलाकर हमें बस अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत सही, बहुत सही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। कभी भी कुछ पूछना हो या बस बात करनी हो, मैं यही हूँ। आप अपना ध्यान रखिए। अच्छा मेरे दोस्त जो रजत जो बैठे हैं, आप उनको रजत को ग्रीट करने में, ग्रीट करो आप संस्कृत में कैसे बोलोगे? देखती हूँ। राजत नहीं, रजत, रजत, राजत नहीं है। वो सही कहा आपने। ध्यान देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मैं संस्कृत में कुछ यूं कहूंगी, नमस्ते रजत जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी में नहीं, संस्कृत में, संस्कृत में। अच्छा, समझ गई। तो संस्कृत में रजत जी को ग्रीट करने के लिए मैं कहूंगी, नमो नमः रजत महोदय, भवतः स्वागतम कुर्मः। इस तरह से उनका अभिवादन हो जाएगा। और उनको जवाब में क्या कहना चाहिए?